सभी देश और विदेश के सभी विद्वान साथी और मानवतावादी धर्म प्रणेता गौतम बुद्ध भगवान, भारतीय संविधान निर्माता, ज्ञान के प्रतीक, भारत का कोहिनूर, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और मान्यवर कांशीराम के मिशन के साथी माननीय दीना भाना जी, संसार के महान धनुर्धर आदिवासी एकलव्य भील, राष्ट्रपिता ज्योतिराव महात्मा फूले, महाराष्ट्र के महान संत गाडगे बाबा, महान बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती, बंगाल के महान दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल जी, बहुजन पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी, छुट्टनलाल मीणा, लाखन पासी, माता दीन बंगी, नारायणा गुरु, रजनीश ओशो भगवान, पेरियार रामास्वामी नायकर, संत कबीर साहब, सावित्रीबाई फुले, तुकाराम, उद्दा देवी पासी, बिरसा मुंडा, वामन बेसराम, जलकारी बाई, यशोधरा, संत रविदास, काशी का बासी, सभी संतों मंत ज्ञानी गुणी ऋषि मुनि पार्वन परमात्मा सभी को नमस्कार करते हुए जय भीम, जय जोहार, जय श्री राम, जय परशुराम, सभी संत मंतों को प्रणाम करते हुए मैं बहुजन समाज का जो साहित्य है उसके बारे में थोड़ा समीक्षा करने जा रहा हूँ किसी। तो मेरे पास में एक जो ग्रंथ है वैदिक युग का घालमेल, और ये लेखक राजीव पटेल जी के द्वारा रचित है, सह लेखक संजय कुमार सिंह है। और देखते हैं इसमें ये वैदिक युग का घालमेल है, और ये देखिए आप इसमें, ये देखो वैदिक घालमेल, लेखक द्वय राजीव पटेल संजय कुमार जी हैं। और इसका मिलने का बहुजन समाज का जो है सम्यक जो प्रथम संस्करण 19/2020 में है, सम्यक प्रकाशन 32/3 पश्चिमपुरी नई दिल्ली, और ये 11/0063, दूरभाष 9810-24 और 9452। फिर दूसरे हैं 9818-390161। और देखो ये रचना बता दी, और ये मुद्रक गौतम प्रिंटर्स नई दिल्ली। तो सज्जनों, हमारे इतिहास में काफ़ी घालमेल किया गया है, इसका पर्दाफाश हमारे महापुरुष जितने भी हुए। सबसे पहले नंबर की बात यह है कि इतिहास 3 प्रकार का बताया हमारे महापुरुषों ने। भारतीय इतिहास भी 3 प्रकार का है। पहला मान्यतावादी इतिहास, जो हमारे वेद पुराणों में झूठ और गपोड़ बातें कही गई है। दूसरा इतिहास होता है शैक्षणिक इतिहास। शैक्षणिक इतिहास में भी 50% अच्छी बातें होती है, वैज्ञानिक बातें होती है, पुरातात्विक साक्ष्य सहित बात होती है, और कुछ मान्यतावादी इतिहास अर्थात तो वही काल्पनिक इतिहास होता है। और तीसरे प्रकार का होता है उत्खनन का इतिहास, जो पुरातात्विक इतिहास होता है, ये 100% सत्य इतिहास होता है। अब हम यानी 100% इतिहास जो है, इसमें जो मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1 लाख वर्ष से भी काफ़ी पूर्व स्थापित है, जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष की है। शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का उद्भव आज से 3500 वर्ष पूर्व में होते हुए आज तक सतत निरंतर समाज में विराजित चली आ रही है। जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान वैदिक अनुयायी का शासक या उसका किला, उसके राज्याधीश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्री का वृत्तांत, ऐसी बातें को मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। अर्थात जो हमारा वैदिक साहित्य है और हमारे रामायण युग, महाभारत, ये सब के सब यानी उत्खनन इतिहास से मेल नहीं खाते। अर्थ है ये अंधकार युग होने के कारण इनको काल्पनिक माना गया है। इनका कोई भी ज़मीन के नीचे कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ये जो राजीव पटेल जी जो महान इतिहासकार हुए, इन्होंने रिसर्च किया उसकी बात है। गाल में दूसरी बात है
गालमेल नंबर 2, वेद सम्य काल की भाषा पाली की वेदना से निकला हुआ है, जिस वेदना का शाब्दिक अर्थ पाली में अनुभूति होता है। तो दूरत द्वारा उत्पादित संस्कृत भाषा में वेद का शाब्दिक अर्थ शून्य होते हुए एक कहानी युक्त पुस्तक का नाम सिर्फ वेद होकर रह गया है। तो वेद ये भी बहुत बाद की रचना है, न कि करोड़ों वर्ष पुरानी, लाखों वर्ष पुरानी नहीं है। गालमेल नंबर 3 बात, जिस प्रकार से जीव जंतु पेड़ पौधों के जीवन प्रमाण हेतु 4 प्राकृतिक महाभूत मिट्टी, पानी, हवा, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ब्राह्मणी वेद वैदिक संस्कृति के जीवन प्रमाण हेतु भी 4 वैदिक महाभूत, वैदिक मंत्र, संस्कृत के छंद द्वारा निर्मित वैदिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, वैदिक यंत्र, वैदिक देवी देवता की मूर्ति के साथ साथ उन सभी का मंदिर, वैदिक तंत्र, वैदिक कर्मकांड से युक्त जीवन संस्कार के प्रचलन का प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न उठता है कि 4 वैदिक महाभूत का साक्ष्य कब से दिखता है। गालमेल नंबर 4, वैदिक लेखक लिखते हैं कि मौर्य काल के समय चाणक्य था जिसने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा। अब प्रश्न उठता है कि मौर्य काल में लेखन हेतु सिर्फ शिलाओं का प्रयोग होता था, लेकिन चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के लेखन हेतु कागज का प्रयोग कैसे किया। तो यानी ये भी जो चाणक्य है वो भी एक काल्पनिक ही पात्र है, और हमारे जो वेद और पुराण, महाभारत, गीता, ये सब अंधकार काल की युग की बातें हैं, न कि इतिहास से इनका कोई मेल नहीं खाता है। अच्छा, आगे फिर लेते हैं गालमेल नंबर 6, वैदिक पक्ष के और विपक्ष के लेखक लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, फिर शुंग काल में ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र का निर्माण जरूर हुआ होगा। अब कोई ये बताए कि शुंग द्वारा निर्मित इस ब्राह्मणी ग्रंथ, मंत्र, यंत्र का साक्ष्य कब और कहाँ मिलता है। राजीव पटेल जी ने इस पर प्रश्न उठाया। गालमेल नंबर 6, शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शिक्षा दी जाती है। पुनः शैक्षणिक पुस्तकों के अंदर उत्खनन को आधार मानकर वैदिक से पूर्व, वैदिक के बाद की रही सभ्यता संस्कृति का मिलना बताया जाता है, लेकिन वैदिक सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य कब और कहाँ मिलता है, ये भी बात है। अब लेते हैं मेन चीज़ बातें। वैदिक युग का गालमेल। वैदिक युग एक गालमेल वाली बात है, यानी एक बिल्कुल कोरी कल्पना है, और यानी कि ये हमारे जो देश के मूल निवासी जो SC ST OBC यानी आदिवासी, पिछड़ी वर्ग के लोग और अनुसूचित जाति और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, इन सभी को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, और तुम्हारा और हमारा जो असली इतिहास है उसको दबाया गया, और इनका काल्पनिक इतिहास को बारंबार प्रचार करके हमारे ऊपर थोपा गया, ये बात कहना चाहते हैं। तो देखो, तो 3 प्रकार का बता दिया। मान्यतावादी इतिहास यानी काल्पनिक इतिहास, जिसमें रामायण, महाभारत, वेदों को करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष पुराना बताया गया। शैक्षणिक इतिहास में आधा सही आधा झूठ। उत्खनन का इतिहास में बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि ये सभी की सभी चीज़ें उत्खनन के ऊपर आधारित होती है। शिलालेख, मुद्रा, मृदभांड और ताम्र पत्थर, इनके आधार पर बातें चलती है, जागा पोथी की बात चलती है। अब आगे चलते हैं। देखो, जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, आज तक कोई भी वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर नहीं मिला, गांव नहीं मिला, मकान, किसी शासक का कोई भी किला नहीं मिला वैदिक संस्कृति का, रामायण का, महाभारत का। उसकी राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो यानी उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के सभी साक्ष्य आज उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिले हैं, जबकि ब्राह्मणी की वैदिक मान्यता वाली सभी संस्कृति का साक्ष्य जमीन के ऊपर ही मिला है। और जितने भी बौद्ध संगाराम थे, बौद्ध विहार थे, बौद्ध चैत्य थे, बौद्ध स्तूप थे, इनको तोड़ करके इनके ऊपर ब्राह्मणों ने काशी, मथुरा और जितने भी 4 धाम बनाए और 68 तीर्थ बनाए, जितने भी मंदिर है वो बौद्ध मंदिर के ऊपर बनाए गए। और जब मुगल काल आया, तुर्क काल आया, तो हिंदुओं के मंदिर के ऊपर इन्होंने मस्जिद का निर्माण किया गया। इस बात का वैदिक प्रमाण है हमारे पास में, साक्ष्य एविडेंस है, उत्खनन का साक्ष्य हमारे पास में।
अब सर्वप्रथम आपको शुंग काल से पूर्व के प्राप्त अवशेषों को देखना होगा कि सच में पुष्यमित्र शुंग ने पूर्व के किसी बौद्ध स्थल को नष्ट भी किया था या फिर पूर्व के अधिकांश बौद्ध स्थलों को सुरक्षा प्रदान करते हुए उनमें से कुछ एक बौद्ध स्थलों का पुनरुद्धार करते हुए नए रंग रूप में सुसज्जित किया। इन सभी, अब देखो यहाँ से देखेंगे, इन सभी बातों के बाद में दूसरी बातों का भी बारीकी से ध्यान देना होगा कि क्या वास्तव में गौतम बुद्ध के पहले भी वर्णाश्रम एवं जाति समाज का साक्ष्य मिलता है या वर्णागत समाज सिर्फ कपोल कल्पित है। तो यानी जो वर्णागत और यानी कि वर्ण और जो जाति का जो समाज है एक बाद में यानी कि जो मौर्य काल के बाद में बनाया गया है। तीसरी बात ये भी देखना होगी क्या गौतम बुद्ध के पूर्व काल में भी संस्कृत भाषा में वैदिक रचनाओं के साथ साथ आज के देवताओं में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मंत्र या ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं को अपने वश में करते हुए कर्मकांड करने वाले मंत्र का मिलना होता था, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ आज की कपोल कल्पना द्वारा रचित मंत्र का नाम देते हुए ठगी करने की भाषा है। तो यानी जो संस्कृत है ये भी प्राकृत भाषा पाली से निकली हुई भाषा है और इसको संस्कारित करके संस्कृत बनाया, इसका भी ये बात है। चौथी बात यह कि प्रमुखता से देखना होगा कि क्या वैदिक सभ्यता मूलाधार देवी देवताओं की मूर्ति है। अगर देवी देवता की मूर्ति है तो क्या ये सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ ईसा पूर्व के भारत में भी मिलती थी। तो देखो ये बात है कि ईसा पूर्व इनका कोई भी मंदिर का प्रमाण हमको नहीं मिला है, यानी 850 तक किसी भी मंदिर का प्रमाण हमको नहीं मिला है। तो अब इसमें लेंगे, देखो मुख्य मुख्य बातें लेंगे। देखो जिसको ईसा पूर्व 563 में जन्मे महामानव गौतम बुद्ध उस प्राकृतिक गुण धर्म स्वभाव वाली परंपरा में अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी प्रतीत समुत्पाद आर्य सत्य उसमें बहुजनों की दुख मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग को जोड़ते हुए भारतीय समाज रूपी मैदानी भागों में ले जाकर गंगा जैसे विराट रूप को सभी को दर्शन कराए गए थे। यानी सबसे पहले जो मूर्ति पूजा आई वो यानी हिंद बैक्टीरियाई कुषाण परंपरा के सम्राट कनिष्क के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर सबसे पहले गौतम बुद्ध भगवान हुए 563 ईसा पूर्व और वो भी 28वें बुद्ध हुए। इससे पहले 27वें बुद्ध और हो चुके हैं। तो यानी पहले महायान आया, पहले हीनयान आया। हीनयान में गौतम बुद्ध को एक सामान्य इंसान या मानव समझा गया। फिर महायान आया, महायान में गौतम बुद्ध को महामानव समझा गया। तो महामानव या भगवान समझा गया। मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाते हुए मूर्ति पूजा की शुरुआत हिंदुस्तान में हिंद बैक्टीरिया कुषाण परंपरा जो सम्राट कनिष्क ने शुरू करी। यानी अब भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में प्राकृतिक गुणधर्म आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग। तो देखो ये बात है कि गौतम बुद्ध की मूर्ति पहली बार मूर्ति पूजक कुषाणों ने शुरू की थी 1 ईस्वी के आसपास। ये बात भी है। अब इधर देखो 700 ईस्वी के बाद से महायानी परंपरा, 700 ईस्वी से पहले हीनयान था और फिर महायान चालू हुआ। रूपांतर जैसे 700 ईस्वी के बाद में फिर 800 के लगभग वज्रयान आया। वज्रयानी में फिर गौतम बुद्ध को भगवान माना गया। हीनयान में गौतम बुद्ध को सामान्य मानव समझा गया और जो महायान परंपरा आई उसमें महामानव समझा। वज्रयान में भगवान समझा गया गौतम बुद्ध को और तभी से गौतम बुद्ध को अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई 800 ईस्वी के आसपास। फिर वज्रयान के बाद में तंत्रयान आया, फिर शाक्त पंथ, शैव पंथ, वैष्णव पंथ का जन्म हुआ। इस प्रकार तो देखिए ब्राह्मणी परंपरा
शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, लिंगायत पंथ, रामानंदी पंथ, कबीर पंथ, तुलसी पंथ, आर्य समाज पंथ, गायत्री पंथ आदि सभी के सब जितने भी पंथ हैं वो सभी बौद्ध धर्म से निकले हुए पंथ है। यानी गौतम बुद्ध बहुत पहले के हैं और उसके बाद में जो मौर्यों की जो वंशावली आई तो मौर्य वंश में 10वां जो मौर्य सम्राट हुआ वृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। फिर पुष्यमित्र का जो दरबारी था वो था पतंजलि और यानी कि अग्नि शर्मा वाल्मीकि ऋषि बना। और उसी समय पुष्यमित्र शुंग के जो दरबारी था वो मनु महाराज बने और मनु ने मनुस्मृति लिखी। उसी काल में 184 ईसा पूर्व के ईस्वी में मनुस्मृति लिखी और यानी कि वाल्मीकि ऋषि जो था, वाल्मीकि ऋषि अग्नि शर्मा को बोला गया तो उसने रामायण की रचना करी। और राजीव पटेल जी कहते हैं कि 850 ईस्वी तक यानी कि बौद्ध धर्म का बोलबाला था, ये चरम में था। तो 850 ईस्वी तक कोई मंदिर नहीं थी। उसके बाद में फिर गुप्त युग के बाद में धीरे धीरे मंदिर बने और 850 ईस्वी में यानी 750 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन का हो गया था, पतन हो गया था। तो 850 के बाद में धीरे धीरे फिर बाद में ये हिंदू धर्म का बोलबाला हुआ। हिंदू धर्म की अब वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो होता है। अगर वेद का मूलाधार वर्ण है तो उसे वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था भी वर्णागत रहेगी। अतएव आप सभी को साक्षी के रूप में उसे समय के वर्णागत समाज को भी दिखाना होगा। भारत में 850 ईस्वी से पूर्व किसी भी शासक की अभिलेख क्यों प्राप्त नहीं हुई। वैदिक वर्णागत समाज को रट लगाने वाले रटन तो तोता अगर कुछ बोलते हैं उसे कोई अपने स्वार्थपरक लाभ हेतु 200 वर्षों में कहीं भी लिख देता है तो क्या उसे हम सभी को आज प्रमाण के रूप में मान लेना चाहिए। वेद और वैदिक परंपरा अनुसार देवताओं की आराधना का प्रावधान है। यानी वेद में उद्गृत देवताओं की मूर्तियां या मंदिर भी वैदिक काल से लेकर के आज तक जरूर स्थापित होनी चाहिए थी। फिर उन मंदिरों या मूर्तियों का मिलना भी तथाकथित वैदिक काल, सतयुग, द्वापुर, त्रेता युग, कलयुग या प्रमाणिक सत्यापित काल जो पुरापाषाण यानी जो पुरातत्व के तो ये 4 काल रहे हैं, इनको मिटाने के लिए सतयुग, द्वापुर, त्रेता, कलयुग की काल्पनिक कालखंड की ये ऋषि मुनियों ने इस बौद्ध और जैन धार्मिक जो इतिहास का इसको दबाने के लिए इनकी रचना करी। तो सतयुग, द्वापुर, त्रेता, कलयुग। सतयुग यानी कि सतयुग पुष्यमित्र शुंग के काल से लेकर के और फिर बाद में वहाँ से शुरू हुआ ये धीरे धीरे। और फिर राजपूत युग था। राजपूत युग 850 ईस्वी से 12वीं सदी तक ये यानी ये रहा सतयुग। द्वापर युग द्वादश ईस्वी यानी 12वीं सदी को द्वादश जो सदी थी 12वीं इसको द्वापर युग बोला। फिर त्रयोदश जो शताब्दी थी 13वीं शताब्दी को त्रेता युग कहलाया। फिर त्रेता युग यानी 13वीं शताब्दी के बाद में फिर तुर्कों का आक्रमण भारत में होने लगे, इसलिए फिर जो 14वीं सदी है उससे कलयुग शुरू हो गया। और यानी जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, डच, फ्रांसीसी, हूण, इन सभी के कालखंड को कलयुग माना गया क्योंकि इसमें कलम का युग आ गया था और इसमें जो ब्राह्मण लोग थे उनकी वर्चस्व खत्म हो गया था। ये बात है। तो राजीव जी पटेल ने ये भी कहा कि ये जो इतिहास था, इतिहास की जो 4 युग थे, पुरापाषाण काल ईसा पूर्व 8000 से पहले,
दूसरा नवपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक, और इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता काल 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और फिर चौथा काल जो था ईसा पूर्व 3 शताब्दी तक। तो इन कालों को ही मिटा करके और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की इन्होंने काल्पनिक कालखंडों की रचना करी। अब हम देखते हैं आगे। ये देखो, ये इसमें क्या बताया, मानव उत्पत्ति से लेकर के ईसा पूर्व 2500 वर्ष तक, यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ये हमारे उसमें है। देखो, भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं तमिलनाडु की कुरनूल, कर्नाटक की हुंसगी, ओडिशा के कुलियाना, राजस्थान के डिडवाना के सरंगी तालाब के निकट, मध्य प्रदेश के भीम बेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ किले में, सिंगनपुर में भी। इन अवशेषों की संख्या मध्य पाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत कम है। तो यानी इनके प्रमाण हमको मिले हुए हैं। तो अब ये देख लो, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और ये देखो नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 8 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी। तो इस में आज के वैदिक अनुयायियों का मानना है कि इस होमो सेपियंस से मानव डार्विन सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ है। मानव का निर्माण तो वस्तुतः किसी ईश्वरीय शक्ति परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हुआ है, जो विकसित स्वरूप सभ्यता संस्कृति के साथ धरती पर अवतरित किया गया। यानी ये सब काल्पनिक बातें हैं, और दुनिया का कोई भी देश, 195 कंट्री देश इस बात को नहीं मानती, और सभी विकासवाद के सिद्धांत को मानते हैं कि पूरी ब्रह्मांड की और सृष्टि की रचना सन्ने सन्ने हुई, एक दिन में या 5-7 दिन में सृष्टि की रचना नहीं हुई। और इंसानों ने ही देवी देवताओं की उत्पत्ति करी, इंसानों ने ही भगवान की उत्पत्ति करी, और जितने भी तीज त्यौहार और जितने भी धर्मशास्त्र है, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये सब इंसान ने अपनी बुद्धि से रची हुई हैं। ये कोई आकाशीय और जन्नत की रचनाएं नहीं है। अब आगे चलेंगे। अब देखिए, मेरे पास में एक ग्रंथ भी है, ये अलबरूनी का भारत, ये मैंने मंगवाया है। और देखिए, ये जात पात का विनाश, और मैं पंडित आचार्य विश्राम दमन दोली। तो मेरे पास में पंचांग देखिए आप, पंचांग दिवाकर पंडित देवी दयालु ज्योतिष का देखिए। और मेरे पास में फिर पढ़ाने की जो पुस्तक है, ये देखो, ये सरल विवाह पद्धति भी है। मैं 33 साल से ये भी काम करता हूँ मैं से। और ये हमारे भारत का संविधान है। ये मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेरे गुरु हैं, इष्ट देवता है, मैं इनको मानता हूँ। और ये देखो, ये भारत के उद्देश्य का, तो ये अपने इष्ट देवता गुरु मानते हैं। ये भगवान गौतम बुद्ध भगवान अपने इष्ट देवता हैं, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो यानी हम सत्य की ओर कोशिश करते हैं। अब लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीज़ मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में हमको, हमारी ये धारणा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो महापुरुष का जो चित्र है, वो साधारण पुरुष साधारण लिबास में दिख रहे हैं, तो शायद वो पशुपति ही होंगे। लेकिन उसमें जो दिखाई देता है पशुपति, उसके हाथ में कोई किसी भी प्रकार का शस्त्र अस्त्र नहीं है। तो यानी कि निश्चित रूप से वो बुद्ध ही रहे होगी, ये बात है। अब अभी देखेंगे, ये इतिहास की चीज़ें हैं।
ईसा पूर्व 2000 वर्ष लेकर के ईसा पूर्व 600 वर्ष तक इनके हमको प्रमाण मिलते हैं, इनके उत्खनन प्रमाण हैं। और देखिए कायता संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहड़ संस्कृति, गैरी मृदबांड संस्कृति, सवालदा संस्कृति, चिरान संस्कृति, जोरवी। लेकिन हमको कहीं पर भी जो वैदिक संस्कृति, रामायण महाभारत, इनका आज तक कोई प्रमाण हमको नहीं मिले। ये देखो, अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये तुम्हारी संस्कृतियों के बारे में है पूरा। अब देखो कवि ने ये बात कही है, आज भी वैदिक शास्त्रों के अनुयायी गंगा को स्वयंभू त्रिलोकीनाथ की जटा से निकलने की बात सोचते हैं, लेकिन आज इस ज्ञान विज्ञान के युग में भी कोई जटा में से भागीरथी नाम के व्यक्ति द्वारा गंगा को निकालने की बात कही तो कैसा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से भारत में ईसा पूर्व 600 से पहले प्राप्त साक्ष्यों को देखने से प्रतीत होता है उस समय की प्राप्त लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। फिर भी वैदिक संस्कृति में जो वेद लिपिबद्ध थी या श्रुति परंपरा में थी, उनको आज के लोग कैसे समझ गए, श्रुति के रूप में कैसे प्राप्त कर लिया। यानी वेदों से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनको आज तक नहीं पढ़ सके। शैव पंथ जो हिंदू धर्म की जो स्थापना की गई, हिंदू धर्म जो हम सनातन धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म बौद्ध धर्म को बोलते हैं, ये बात सिद्ध होगी। और जो हिंदू धर्म की स्थापना की वो हमारे देश में 788 ईस्वी में केरल में जन्मे हुए आदि शंकर यानी शंकराचार्य हुए। और इन्होंने गौतम बुद्ध की शाखा यानी हीनयान, फिर महायान आई, महायान के बाद में यानी वज्रयान आया। वज्रयान में जो अवलोकितेश्वर भगवान थे उनसे चुरा करके इन्होंने शैव पंथ की स्थापना की आदि शंकराचार्य ने। और यानी शंकराचार्य ने ही यानी जब राजपूत युग लागू हो गया था लगभग, और जो बौद्ध धर्म का नाश होने लग गया था यानी पतन होने लग गया था, तब आदि शंकराचार्य ने, कुमारिल भट्ट, इन्होंने मिलकर के, और राजा एक और था, इन्होंने मिलकर के इन जो बौद्ध धर्म के लोग थे इनका सामूहिक कत्लेआम किया। जितने भी बौद्ध संग्राम थे, बौद्ध विहार थे, बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध चैत्य थे, इन सभी का भारी मात्रा में विनाश किया गया, नष्ट किया गया, या फिर इनको हिंदू देवी देवताओं के मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो बौद्ध लोग थे, कुछ बौद्ध लोग हिमालय को लांग करके उधर विदेशों में चले गए। आज 56 कंट्री बुद्धिस्ट हैं। कुछ यहाँ के मूल निवासी आदिवासी लोग जंगलों में भाग गए, क्योंकि जब सामूहिक कत्लेआम हुआ तो सबको नष्ट कर दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को तलवार और तीर तलवार बर्छी के द्वारा नष्ट कर दी गई, और बांधों को तोड़ दिया गया, घरों को जला दिया गया। तो कुछ लोग जंगलों में छुप गए, वो आज की एसटी कहलाए, कंजर सासी, भील, मीणा, सहरिया, डामोर आदि। और इसके बाद में कुछ लोगों को इन्होंने जातियों में 6743 जातियों में बांट दिया, और फिर उनको कब्जा में कर लिया, और फिर उनको गुलाम बना करके उनसे कई अमानवीय कार्य करवाए। तो ये बात है। अब देखिए आगे देखते हैं गुणती।